सो आपने देखा होगा कि आपके ऑल अराउंड जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो एक रिच लाइफ जीते हैं, साथ के साथ बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ के साथ घूमते हैं। एंड ऑल अराउंड आप उनको देख के इन्फ्लुएंस होते हो कि हाँ, कि ऐसी लाइफ हमारी भी हो। लेकिन आपको पता है कि इस फील्ड के अंदर जहाँ वो काम कर रहे हैं, उस फील्ड के अंदर भी कई सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं उनके बैकग्राउंड में, जिनको वो सेल और बाय करके या अलग अलग तरीके से यूज़ करके अपने आप को रिच करते हैं। तो देखिए, स्कैमर्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं ये हमारे डिजिटल क्रिएटर्स, जो कि ऑल अराउंड पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस सिनेरियो को समझने के लिए हमको सबसे पहले दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि सेलिब्रिटीज़ कैसे इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो एज ए टू विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। द नंबर फर्स्ट विक्टिम कार्ड इज एज ए विक्टिम। तो विक्टिम के अंदर आप देखो तो एक शिकारी शिकार को कैप्चर कर रहा है, किसी न किसी जाल में फंसा रहा है, और दूसरा होता है एक प्रोमोटर, जो कि प्रमोशन के लिए यूज़ किया जाता है विक्टिम कार्ड। तो इंडिया के अंदर आप देखो तो कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनमें से रणवीर कपूर हो गया, और कई सारे ऐसे इंडियन पंजाबी सिंगर्स हैं जिनमें से हार्डी संधू हो गया, कई बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनके साथ, आप सेलिब्रिटीज़ को छोड़ो, आप क्रिकेटर्स को ही देख लो, विराट कोहली हो गया, इन सब के साथ भी स्कैम्स हो रखे हैं। स्कैम देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो समझाता हूँ। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे मेरे एक अच्छी खासी वेल डेवलप्ड प्रोफाइल है, जहाँ पे मेरे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। एंड क्या होगा, कोई भी स्कैमिंग ऐप, किसी भी बैटिंग ऐप या किसी भी धंधे लुटेरे ऐप को प्रमोट करने के लिए मेरे को पे करेगा, एंड मुझे नहीं पता है कि वो एक्चुअल चीज़ है या रियलिटी है, फेक है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट मुझे पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए मैं उस ऐप की जो डिटेल्स वगैरह है वो लूँगा, एंड उसको अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे एज ए स्टोरी और एज ए पोस्ट मेंशन करके या किसी बैकग्राउंड में एक फिक्स स्टिकर लगा के भी अपनी स्टोर के अंदर अपलोड कर सकता हूँ, एंड कंपनीज मुझे उसका पे करती हैं। कई सारे ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, जो कि एक ऐड के थ्रू भी काम करती है और बाय इन्फ्लुएंसर्स भी अपने आप को प्रमोट करवाती हैं। एंड ये ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जो कि किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी थेफ्ट करना, साथ के साथ उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग सम बैटिंग ऐप एंड वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जा रहा है, तो आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी वहाँ पे किसी दूसरे पर्सन के पास पहुँच रही है, एंड इसको फॉरेनर कंट्रीज़ के साथ सेल करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको एक एज ए वेपन यूज़ किया जाता है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे एज ए लीडिंग रोल कैसे प्ले करते हैं इन स्कैमर्स के लिए। तो देखिए, नंबर फर्स्ट पे आता है इमेंस पब्लिक ट्रस्ट। तो जो ये टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म अपने लिए बिल्ड कर रखा है, जहाँ पे वो कई सारे 1000 टू मिलियंस सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स अपने पास रखे हुए हैं। एंड एक ट्रस्ट बना के रखना अपनी पब्लिक फीड के अंदर बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम पे। एंड नंबर सेकंड पे यहाँ पे आता है द गेम ऑफ डीप फेक एआई मॉडल्स। तो देखिए, मेरी अगर कोई डीप फेक वीडियो बनाना चाहे तो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, और कोई अच्छा खासा अगर बंदा है इस चीज़ को बनाने के लिए, तो वो कई सारे ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ की वीडियोस बना के कई सारे प्लेटफॉर्म से एड्स चला सकता है, जहां पे वो ईजीएस्ट मैनर में आपकी फेक वीडियो चला के कई सारे एप्लीकेशंस को प्रमोट कर सकता है। नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है मास रीच। तो मास रीच का मतलब ये कि एक कम टाइम के अंदर एक छोटे से प्लेटफॉर्म या बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर कई सारे 1000 टू मिलियंस लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना। लाइकवाइज, मैंने कोई भी अपनी डीप फेक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैं किसी बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा हूँ, तो क्या हुआ कि उस बैटिंग ऐप को तो मैं प्रमोट कर ही रहा था, और मैंने क्या किया, थोड़े से एडिशनल पैसे उस बैटिंग ऐप के लिए लगा दिए एड्स के अंदर प्रमोट करने के लिए। यहाँ तक है कि इंस्टाग्राम भी एक फीचर अलाउ करता है कि अपने पोस्ट को बूस्ट करने का, लाइक इफ़ यू आर पेइंग 80 टू 120 रुपीज़ फॉर ए सिंगल डे, तो आप अराउंड 5 टू 6,000 पीपल्स ईजीएस्ट मैनर में अपने पोस्ट को पहुंचा दोगे। एंड लाइकवाइज, मैं किसी तगड़े इन्फ्लुएंसर की बात करूं कि हाँ, किसी इन्फ्लुएंसर्स को मैंने उसकी डीप फेक वीडियो बनाई, एंड वीडियो बना के किसी बैटिंग ऐप के अंदर उसको इंस्टॉल करवा दिया, मतलब उसको वीडियोस की रेडी करवा दी कि हाँ, ये बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहा है, तो कोई अच्छा इंसान जो कि एक हाई एंड लेवल पे किसी इंसान को देख रहा है कि हाँ, वो पूरी ट्रेंडिंग जोन में चल रहा है, तो उसकी वीडियो को देख के वो सोचेगा कि हाँ, कि हम इस चीज़ को फॉलो अप करके कई एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। सो अगर बात की जाए 2025 की, तो यहाँ पे डिजिटल फ्रॉड को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। लाइक मैं किसी भी क्रिएटर की आइडेंटिटी चुरा सकता हूँ उसको बिना इन्फॉर्म किए, एंड कई ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस पे उसको प्रमोट कर सकता हूँ जहाँ पे उनको खुद को नहीं पता कि उनका जो कंटेंट चोरी हो रहा है,
उनका फेस का यूज़ किया जा रहा है एंड कॉपीराइट पॉलिसी वहाँ पे कुछ नहीं वैल्यू करती है। अगर हम ट्राई करें स्कैंडल को समझने की, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कंफर्म्ड केसेस बता देता हूँ जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में, ओवरऑल इंडिया में अभी तक कैप्चर किए गए हैं। द नंबर फर्स्ट इज महादेव बैटिंग स्कैंडल। तो देखिए, महादेव का जो एप्लीकेशन है, आप में से कुछ ना कुछ यूजर्स ने बेशक चलाया होगा। मैंने तो यूज़ किया है क्योंकि हमारे कुछ सीनियर्स थे जो इसको चलाते थे। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने एक लिमिटेड अमाउंट एंटर करी उस एप्लीकेशन के अंदर एंड उस अमाउंट के अंदर आपका लक अगर अच्छा रहा तो आप 5,000 के 50,000 भी बना सकते हो विद इन कपल ऑफ मिनट्स। एंड आपका लक अगर बुरा रहा तो विद इन कपल ऑफ मिनट्स ज़ीरो भी हो सकते हैं। 100-200 रुपीज़ बच जाना 5,000 रुपये में से कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, महादेव का जो बैटिंग ऐप है, ये दुबई के कुछ 2 रिच पर्सन्स हैं जो कि इसको हैंडल करते हैं एंड ये कंफर्म केसेस के अंदर अभी बंद भी हुआ था इंडिया में। एंड वापस से इसमें अगर चेकआउट किया जाए तो यहाँ पे अराउंड 200 करोड़ रुपीज़ पर डे ये अर्न करते हैं थ्रू इंडिया। यहाँ पे इस एप्लीकेशन को प्रमोट किया जाता है। अब 200 करोड़ रुपए कोई अर्न कर रहा है यहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग 1 करोड़ रुपए अगर लगा रहा है किसी भी प्रमोशन के लिए इस एप्लीकेशन की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटी कनेक्शन, तो देखिए यहाँ पे रणवीर कपूर को ईडी ने, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है आपका, उसने भी इस चीज़ को कंफर्म किया था कि रणवीर कपूर ने एक पैसा अमाउंट लिया है ऐसे स्कैमिंग एप्लीकेशन से एंड जहाँ पे 200 करोड़ रुपए पे करवा के कोई किसी फंक्शन के अंदर आके इन्होंने कई ऐसे स्कैमर्स को बुला के नचवाया भी था। एंड यहाँ पे आलिया भट्ट, हिमा कुरैशी और छोटे छोटे साहिल खान जैसे एग्जांपल देख सकते हैं। और हमारे भाई साहब जो साहिल खान हैं, इनको तो जेल भी हो चुकी है इस सिनेरियो को समझते हुए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हवाला टेक्निक होती है। हवाला टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर पैसा ना ट्रांसफ़र करते हुए एक फिजिकल मेथड यूज़ किया जाता है पैसे को इधर से उधर करने के लिए। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ के मैंने भी नाम बताए थे, इनको भी कंफर्म किया गया था इस सिनेरियो के अंदर। सो अब हम बात करते हैं सुकेश चंद्रकेशर एक्सटॉर्शन केस के बारे में। देखिए, इन भाई साहब को जेल हो गई थी कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों नहीं 2-3 साल हो चुके हैं। These visuals that are coming in that we've accessed of conman Sukesh Chandrasekhar inside the Tihar jail. और आप सोच के हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे इनको जेल होने के बाद भी ये सब सिनेरियोज के अंदर इन्होंने 200 करोड़ रुपए का जो स्कैंडल था वो भी रन किया था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट मेन फैक्टर बैठती है जो कि इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए अपने आप पीछे हट रही है एंड इन सब स्कैंडल्स को प्रमोट करने के लिए ऐसे ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स को आगे प्रमोट कर रही है। समझ सकते हो। अब देखिए, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस आपको समझा देता हूँ, जिनमें से यहाँ पे हमारे पास वेरी फर्स्ट है PMLA लॉ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, ठीक है। एंड नंबर सेकेंड इज IPC, जो कि इंडियन पेनल कोड्स होते हैं। यहाँ पे इसके कुछ सेक्शंस है जिसमें 420 जो कि एक धोखाधड़ी के अंदर यूज़ की जाती है एंड IT एक्ट जिसमें 66D जो कि साइबर फिशिंग जैसे मजबूत कानून के अंदर काम करती है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को पहले ही एक क्लियर कट रिस्पॉन्स देना होता है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट को पहले से ही जजमेंट देनी होती है कि हम इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है एंड साथ के साथ वहाँ पे आप उस एप्लीकेशन से कितना अर्न कर रहे हो, आपको एक फिजिकल मैनर में सब कुछ बताना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स हैं जो कि महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस एजेंसी लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रही है, जहां पे आप ऐसे ऐसे फ्रॉड एप्लीकेशंस को प्रमोट होने से बचा सकते हो अपने आप को। अब देखिए, जो गवर्नमेंट है वो इस सब चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेथड्स का यूज़ करती है। अकेला ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट जस्ट हाथ थामे बैठी है कि हाँ कि कब हैकर्स उनके पास आए, कब स्कैमर्स उनके पास आए और अपने आप उन चीज़ों को कंट्रोल करके वो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर सकें। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ से हमने स्टेटमेंट देखी हैं ओवरऑल पास्ट रिकॉर्ड्स में, जिनमें सेलिब्रिटीज़ खुद बताते हैं कि इनको खुद नहीं पता था कि ये किसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं जो कि इनके खुद के नुकसान के लिए बनी हुई है। एंड कुछ होते हैं जस्ट बिगनर होते हैं इस फील्ड में, लाइक इफ़ आई एम ए क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम एंड मेरे जस्ट 1-2 महीनों के अंदर ही अच्छे खासे फॉलोअर्स हुए हैं एंड किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा हूँ तो मुझे खुद को नहीं पता होता है कि हाँ कि ये एप्लीकेशन काम कैसे कर रही है। एंड एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जो कि ये जानते भी हैं कि हाँ ये एक डिजिटल हार्मनेस है किसी एक पर्सन के लिए, किसी आइडेंटिटी के लिए, तब भी उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा गवर्नमेंट को अपने दिमाग में घुसाना चाहिए कि हाँ ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट को फ्रीज किया जाए और आने वाले टाइम में ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो। तो इस चीज़ को थोड़ा
अवॉइड किया जाए। तो इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताता हूँ जिसके थ्रू आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं अपने साथ स्कैम होने से। देखिए, मेरे पास्ट रिकॉर्ड में जब वेरी फर्स्ट ईयर में था मैं अपनी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी लाइफ के अंदर द वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहा था। तब मैंने पूरा अपने फादर और अपनी मदर का 34 to 36,000 रुपीज़ पूरा का पूरा स्कैमिंग लाइफ में डुबा दिया था। स्कैमिंग लाइफ ये नहीं कि मैं स्कैम कर रहा था, किसी वेबसाइट के ऊपर मैं अपने आप को इनलिस्ट कर रखा था, वहाँ पे मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था जो कि एक दिन के 4 घंटों के अंदर पूरा का पूरा पैसा डूब गया था। तब मुझे थोड़ी बहुत अकल आई कि हाँ, कि ये चीज़ें मेरे लिए कितनी हानिकारक हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए मैं आपको समझाता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें कैसे कंट्रोल करनी है। द नंबर फर्स्ट मेथड इज़ कि इन सब चीज़ों के बारे में जानना ही छोड़ दो। जानने के लिए आप देख सकते हो कई सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एड्स चलते हैं। लाइक इफ़ यू आर स्वाइपिंग स्टोरीज, तो स्टोरीज के बीच में कुछ एप्लीकेशंस रन कर रही होती हैं, कुछ एड्स रन कर रहे होते हैं जो कि किसी ना किसी अकाउंट से बाय पेमेंट उन एड को बूस्ट करवाया जाता है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इनलिस्ट करने के लिए। एंड मैं उन स्टोरीज़ को देखता हूँ, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हाँ, एकदम से 20 रुपये लगाओ और 20 रुपये लगा के 20,000 भी अर्न कर सकते हो, 2,000 भी अर्न कर सकते हो। तो ये सिनेरियोज, तो एक नंबर ये होगा कि इन सब चीज़ों को देखो ही मत। नंबर सेकंड इज़, अगर ये चीज़ें आपके सामने आ भी गई हैं तो उनके अंदर आइडेंटिटी लॉगिन करने के बाद भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अभी के टाइम पे यूपीआई प्लेटफॉर्म्स इतने एक्टिवेट हो चुके हैं कि आपके साथ एक कोई अनजान आदमी अभी भी आके चुटकियों में, अगर आपके पास नॉलेज या स्किल्स नहीं है और इफ़ यू आर बिगिनर इन यूपीआई ट्रांजैक्शन, तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपका बेवकूफ़ बना के आपका अकाउंट ट्रैश कर सकता है, पूरा खाली कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें को यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ बिल्कुल भी लिंक मत करो। अब देखिए, कुछ ऐसे स्कैमिंग ऐप्स होते हैं जो कि आपको प्रमोशन करते हैं। लाइक आपने उसके अंदर लॉगिन किया और आपको कुछ बोनस अमाउंट दी जाती है। ठीक है, बोनस अमाउंट मतलब कि आपने कुछ 500 रुपये लगाए तो 500 में आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एंड आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर दी, तो जो 200 रुपये है वो कंपनी के लिए जस्ट एक डिजिटल डेटाबेस के अंदर इनपुटेड सिस्टम का जो डाटा है वो है। लाइक मैं किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहा हूँ और उसके अंदर मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो उसको लॉगिन करके डाउनलोड करके चला रहे हैं, तो मेरे पास उनकी आइडेंटिटी पड़ी है और मैं जस्ट लाइव बैठ के उनके अकाउंट की स्टेटमेंट चेंज कर सकता हूँ उस एप्लीकेशन के अंदर। तो आपने जो 500 लगाया वो आपके अकाउंट में नहीं गए, वो उसके अकाउंट में गए हैं जिसने उस एप्लीकेशन को बनाया है। ठीक है, और विद द यूज़ ऑफ 1 to 1.5 लाख रुपीज़, 1 से 5 लाख रुपए के अंदर आप इन एप्लीकेशन को बना दो और ऐसे स्कैमिंग ऐप्स को बना के आप प्रमोट कर दो और 1 से 5 लाख रुपए के अंदर आप इन सब चीज़ों को इतने हाई एंड लेवल पे लेके चले जाओगे कि आपको खुद नहीं पता लगेगा कि आप कितना पैसा छाप रहे हो। ठीक है, इंडिया में कई सारे लॉज, कई सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए जो कि पास्ट 3 to 4 ईयर्स से काम कर रहे हैं एंड ऐसे बड़े स्कैमिंग ऐप्स को बंद करवा दिया गया। ठीक है, अभी भी बंद ही है, वैसे मोस्टली काम कर रहे हैं जो कि किसी और फॉरेनर कंट्रीज से ऑपरेट होते हैं, लाइक इन दुबई, लाइक इन रशिया, लाइक इन चाइना। तो जहाँ से बन के आते हैं वो इंडिया में ही आ जाते हैं और हम जैसे गरीब जो कि बिल्कुल कम लेवल पे नॉलेज रखते हैं उनके साथ ये सब स्कैम्स खेल जाते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ AI का यूज़ करना। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने लेवल पे इंक्रीज़ नहीं हुई है कि हाँ, कि एक नॉर्मल पर्सन भी इसका यूज़ कर सके, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको कई सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे जाके उस वीडियो या उस फोटो को स्कैन करके उसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल के ऊपर पेस्ट करके चेक कर सकते हो कि ये एक्चुअल है या नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी सेलिब्रिटी से एडवांटेज उठा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, वो आपके लिए हमेशा फ़ायदे की ही चीज़ें बता रहा है। हमेशा आपका पैसा है जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है, आपके पेरेंट्स का पैसा है जो कि आप अपनी लाइफ को चलाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा तरीके से यूज़ करना सीखिए। एंड आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो रिगार्डिंग द सेम टॉपिक्स। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बी सेफ, स्टे सेफ।